इसे बिना पेन कापी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 5, 25 और 125। कोई भी संख्या दिया हो तो उसमें कैसे हम गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 56 72 गुणे 125, ठीक। 56 72 125 का गुणा करने में दे दिया जाए, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग करते हैं। कितने भाग करेंगे, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो गया। अब यहाँ हम लगाए क्या, 7 में आ जाए 0 लगा, यहाँ हो गया 9। कितना आ गया हमारा 709। 709 हो गया। 709 में इसके आगे 3 0 लगा देंगे। अब कहीं गुणा कर दें तो उसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें हम क्या किए, 8 का भाग किए तो 8 से, तो इसमें हम जो है इसमें 8 का गुणा करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। देखा कितने 0, 3 0, इसका आंसर यह हो गया, ठीक। अभी इसके नियम को बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। अब मान लीजिए इसी में हमको जैसे 56 गुणे 5 करना हो, तब क्या करेंगे, 56 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे, 2 से। तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 28। 28 की 1 0। अब गुणा करके चेक करिए, 5 6 30 के 0 और 5 25 25 तो 3 28, सही है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा नियम को पकड़िए, नियम को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद तब फिर लगाइए। मान लीजिए कोई संख्या और है, जैसे 56 में हमको गुणा करना 25 से, ठीक। 56 में जब 25 का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे हम, अब 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 14। 14 क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। गुणा करके देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि सही आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं सही आ रहा तो कमेंट करके बताइए गलत है। फिर अगली बार देखते हैं, कोई और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 64 गुणे 25, ठीक। 64 गुणे 25, तो क्या करेंगे हम, 64 में 4 का भाग करें, कितना होगा 16। 16 लिखे, 2 0 बढ़ा दीजिए, आ गया आंसर। अब 64 72 गुणे हमको करना है 125, गुणे क्या करना है 125। 64 72 में 125 का जब गुणा करना है तो क्या होगा इसका। अब 64 72 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे। कितने भाग लगाएंगे, 8 का। तो जब 8 का भाग लगाएंगे तो हो जाता है 8 है 64, उसके बाद यहाँ 7 0 और 8 9 72, फिर 3 0 लगा दिए। क्लियर हो गया, सवाल समझ में आ गया। नियम इसका क्या लग रहा है, यानी इस सवाल से समझ में आ रहा है कि यदि 5 से गुणा करना हो तो दी हुई संख्या में 2 से भाग करेंगे, 25 से गुणा करना हो तो दी हुई संख्या में 4 से भाग करेंगे, और 8 से गुणा करना और 125 से गुणा करना हो तो दी हुई संख्या में हम 8 से भाग कर देंगे। 8 से जब भाग कर देंगे उसके बाद 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि जब इसमें 8 का भाग कर रहे हैं तो 8 का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो 125 जब हम 8 का गुणा करेंगे यहाँ 8 का, तो ये हो जाता है 1000। तो 1000 में जब 1 का गुणा इतना ही आएगा, और 3 0 पहले है तो इस 3 0 के यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि गणित का नियम है कि जितने से हम भाग करेंगे उतने से दी हुई संख्या में गुणा कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके आंसर में, यही नियम है। फिर चलते हैं और बड़ी संख्या को देखते हैं। पहले 25 से देखते हैं। 25 देखते हैं, 4 का भाग करेंगे, कितना हो, 4 7 28 हो गया। फिर 4 का 4 हो गया, और यहाँ बचा 1 416, 714, कितना हुआ 714 के आगे हम क्या लगाएंगे, 2 0 लगा देंगे, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसी सवाल के बाद इस सवाल को देखते हैं। अब इसमें कितने भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे, कितना हो गया है 8 3 24, 3 हो गया, बचा क्या 4, तो 8 5 40, 8 5 40 हो गया, बचा यहाँ 5 4 7 56, 3 0 लगा दीजिए, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। इस तरह से और देखिए, मान लीजिए तो जिसका पूरा भाग चला जा रहा, ऐसी संख्याओं में जिनमें पूरा भाग न जाए। जैसे मान लीजिए 88 गुणे 5, तो जान रहे हैं कि 88 का आधा करें कितना हो जाएगा 44, 1 0 लगा दीजिए, इसका आंसर यह हो गया। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कह दीजिए यह 87 हो जाए,
87 गुणे 5, तब क्या करेंगे? इसमें तो कह देते हैं कि सीधा सीधा दो भाग चला गया, 2 का भाग चला गया, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं चला जाएगा। तो नियम में कुछ गड़बड़ नहीं है, नियम वही को ही है। क्या करेंगे? हम 4 लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6.5। उसके बाद क्या करें? इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जब 2 से भाग करेंगे 2 से गुणा करें 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 3 5 0 1 0 हट गया, 435 का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर चेक कर लीजिए क्या है, सही है ना सही है, कमेंट में बताइए। फिर और कोई 88 में 125 का गुणा करना है, तो ना आपको 888 का पहाड़ा याद है ना 125 का, तो सीधे सीधे अपने दिमाग को लगाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। इसमें 8 से क्या हो जाएगा? यह 1 1 1 यानी 111 हुआ। 111 क्या, इसमें हम 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो 1000 का गुणा जब कर देंगे क्या हो जाएगा? 1 1 1 और 3 0। कितना आसान हो गया, न कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी और ना ही पेन कॉपी की। ये बताए हैं 5 25 और 125। कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, 5 से गुणा करने के लिए जब 5 से गुणा करते हैं क्या करते हैं? उस संख्या में हम 2 से भाग करेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, और 125 से गुणा करेंगे तो 8 से करेंगे। अब देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। जब 5 का हम 2 का भाग करेंगे तो 5 से का गुणा भी करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। 4 से भाग करेंगे दी हुई संख्या में, तो और उसके बाद में जो 30 से 25 से गुणा करना है तो 25 का गुणा करेंगे हो जाएगा 100। 8 जो बड़ी संख्या वाली 8 से भाग करेंगे तो 8 से दी हुई संख्या में बगल वाली गुणा भी करेंगे। क्या हो जाएगा? यह 25/1000। अच्छा, अब इसी एक सवाल तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 46 हो गया, 646 गुणे 5, ठीक, 646 गुणे 5। इसमें जब 2 से भाग करेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। फिर यहाँ क्या करें? एक 2 से भाग किए तो यहाँ 2 से गुणा भी कर सकते हैं इन दोनों में, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 गुना 10, 3 2 3 1 0 बढ़ गया, बस ये आंसर हो जाता है। वैसे भी अब मान लीजिए इसी में हम 25 से गुणा कर रहे हैं, 646 गुणे 25। अब क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। किस संख्या से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 4 का है 4 हो गया, 4 का है 4 हो गया। अब यहाँ बचा 2, 4 6 24 हो गया। फिर 6 बचा, फिर क्या किया? 4 का है 4, फिर 2 बचा, यहाँ पॉइंट लगाए, और यहाँ 2 क्या किया? 1 0 बढ़ा कितना? 20, 4 5 20। ये इसका भाग कर इतना हो गया। अब इसी का हम जो है 4 पे इसमें गुणा करेंगे कितना होगा? तो हो जाएगा 25 चौका 100। तो कितना हो जाए? 1 6 1 5 00। पॉइंट कितने बाद? 1 अंक के बाद पॉइंट हमारा लग गया। अब यह पॉइंट के बाद केवल 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि कोई संख्या है तो उसका महत्व है, लेकिन पॉइंट के बाद केवल 0 0 तो उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसका कितना आंसर हो गया? इतना आ गया। अब गुणा करके आप देख भी सकते हैं। 25 छक्का 150 कि 0 हासिल 15 हुआ, 25 चौका 100 हुआ, 25 चौका 100 हुआ। तो 25 में हम जो है 15 100 में 15 जो 115, 115 क्या लिखे? 5 हासिल 11 हुआ। फिर 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150 हमारा हासिल कितना था? 11। तो 150 और 150 मतलब 150, 150 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 161। सही है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इतना शेयर करिए जिससे दूसरे को भी फायदा हो, इस ट्रिक की जानकारी हो और वो भी सवाल अपना सॉल्व कर सके। अब देखते हैं इसके भाग के नियम को, यानी 5 से भाग करना हो किसी संख्या में तो उसको कैसे हम सॉल्व कर देते हैं। 2 सवाल। अब क्या करेंगे? तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। जब गुणा था तो हम भाग करते थे, क्या था? गुणा था तो भाग करते थे।
लेकिन अब भाग करना तो क्या करेंगे, अब इसका उल्टा कर देंगे। गुणा था तो भाग करते थे, भाग आ गया क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 सात 14 हो गया, 1 जीरो लग गया। ठीक, चूंकि जब 2 से गुणा करें तो 2 से इसमें भी गुणा करना, 10 हो जाएगा। 86 है तो 86 क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 12 है, 2 बटे 16 1 70 है, 1 जीरो लग गया। आ गया समझ में। यानी जब भाग किया जाता है तो उसका उल्टा क्या होता है, गुणा करना पड़ता है, और जब गुणा होता है तो उसका उल्टा क्या होता है, भाग करना पड़ता है। ये ट्रिक है। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्व किया जाता है, जो कि बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के, वो भी कुछ ही सेकंडों, मिनट में कुछ सेकंडों में।